हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने आया हूँ। मैं और मेरे फ्रेंड्स ये एक नया चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसपे आपको 11th-12th का मैथ्स और अभी हाल फिलहाल में आपको मेंस का मैथ्स हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इन तीनों चीज़ों में आप जो परफेक्ट हो सके। और जिसको जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है 11th क्लास पढ़ सकता है, 12th क्लास पढ़ सकता है इस चैनल से। और जो 13th बैच में 11th-12th कंप्लीट कर ली है तो वो मेंस का मैथ आराम से पढ़ सकता है। और रिस्पॉन्स अगर आप लोगों को अच्छा मिला तो पूरी कोशिश करेंगे कि मेंस का जो है पूरा एक सिलेबस का आप लोगों को कराया जाए, चाहे वो आपका केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो। लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं मैथ से। ठीक है, तो मैथ में आप लोगों को आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बहुत ही कॉमनली है। ठीक है, हम लोग ज्योमेट्री बहुत बचपन से पढ़ते हुए क्लास 10 से ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है, 9 से स्टार्ट हो जाती है। तो 4 ज्योमेट्री से रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो क्या है, देखिए लेट्स स्टार्ट। आज आप लोग सीखेंगे 4 चीज। सबसे पहला सेंट्रॉइड, दूसरा सर्कमसेंटर, तीसरा इनसेंटर, चौथा ऑर्थोसेंटर। ये चारों सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है ट्रायंगल से। और हम लोग ज़्यादातर लोगों को पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। बेसिकली 11th-12th से जुड़े हुए हैं और आपके मेंस में भी ज़्यादातर सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप एक एक बातों को ध्यान से सुनेंगे तो गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ को आप आज वीडियो खत्म होने के बाद पक्का सीख के जाएंगे। आप चाहें तो इस पर जो है नोट लिख सकते हैं, जो मैं कुछ फॉर्मूलेस लिखूँगा इसके ऊपर आप वो लिख सकते हैं ताकि जो आप जो जरूरत पड़ने पर उसको याद कर सकें। देखिए, जैसा कि मैंने बताया ये चारों के चारों चीज़ें किससे रिलेटेड है, ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपको सेंट्रॉइड। हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और इनको किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले सेंट्रॉइड। क्यों मिल रहा भाई, आप समझ सकते हैं भाई, ये भी साथ नहीं दे रहा है। मतलब गिरते हुए को कोई साथ ही नहीं देता। कोई बात नहीं बेटा, एक समय आएगा तो ये भी चेंज कर दूंगा। सबसे पहले सेंट्रॉइड पढ़ते हैं। देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है। सपोज दैट दिस इज अ ट्रायंगल ABC और इसके मैंने वर्टेक्स मान लिए x1, y। B के वर्टेक्स मान लिए x2, y। C के वर्टेक्स मान लिए x3, y। ये वर्टेक्स मैंने क्यों माने, सोचने वाली बात है। क्योंकि ये चारों के चारों टॉपिक जो मैंने अभी लिखे थे ये सिर्फ आपके ज्योमेट्री पोर्शन में पाए जाते हैं। ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री का मतलब ही होता है पूरा कोऑर्डिनेट से पढ़ना, कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए, ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स। देखिए ये तो होगा कोऑर्डिनेट्स। अब सेंट्रॉइड होता क्या, देखिए ट्रायंगल के तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं, ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं तो जैसी बात है 3 मीडियन होते होंगे। अब 3 मीडियन क्या होते हैं, मीडियन क्या होता है, देखिए किसी भी साइड के मिड पॉइंट को, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को उसके सामने वाले वर्टेक्स का जोड़ दिया जाए, एक मीडियन नाम दे दिया मैंने रेडियन। इसी प्रकार दूसरी साइड के मिड पॉइंट को उसके सामने वाले वर्टेक्स का जोड़ दिया जाए, दूसरा मीडियन नाम दे दिया मैंने BE। इसी प्रकार तीसरी साइड के मिड पॉइंट से उसके सामने वाले वर्टेक्स को जोड़ दिया जाए, तीसरा मीडियन नाम दे दिया मैंने CH। तो तीनों मीडियन के टकराने से, तीनों मीडियन के एक दूसरे को काटने से एक जाहिर सी बात एक पॉइंट बन रहा होगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 मीडियंस इन अ ट्रायंगल,
दिस पॉइंट इज सेड टू बी सेंट्रोइड ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है, आई होप सेंट्रोइड आपको समझ में आ गया होगा। अब सेंट्रोइड हम निकालते हैं। एक और चीज सबसे नोट पॉइंट करने वाली बात ये है कि जो जो मीडियन है ट्रायंगल के, जैसे ये मीडियन इसको यहाँ काट रहा है और ये मीडियन इसको यहाँ काट रहा है, तीनों मीडियन इसको काट रहा है। तो जो मीडियन है, एक बार मैं आपको फिर से क्लियर करा दूं। एक हमने स्टार्टिंग में ट्रायंगल एबीसी माना है, ठीक है, जिसके तीनों मिड पॉइंट मैंने बी साइड का मिड पॉइंट डी, एसी साइड का मिड पॉइंट डी, ए बी साइड का मिड पॉइंट एफ, ठीक है, जिनके ड्रॉ करने से हमने तीन मीडियन निकाल लिए हैं और मीडियंस का नाम है ए डी बी ई सी एफ। ठीक, अब ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे टकराए हैं, जिस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड बोलेंगे। उस सेंट्रोइड को मैंने सपोजिट नाम दे दिया सी, सॉरी सी है पहले से, कुछ अलग नाम दे रहा हूं मैं, सपोजिट मैंने मान लिया एम मान लिया सपोजिट। ठीक, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अपनी मर्जी के पड़ी। तो इस सेंट्रोइड कैसे निकलेगा, आज हमको निकालने से। देखिए, अगर मैंने मान लिया जो m है उसके भी कोऑर्डिनेट रहे होंगे, तो उस m के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए सपोज है x, y। क्यों कोऑर्डिनेट आने वाले, तो x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। ठीक है, देखिए अब सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला देखिएगा। सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के जो x वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उनको जोड़ेंगे, x1 x2 x3 और 3 का डिवाइड करेंगे, x का कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा। उसी प्रकार y कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल के जो वर्टेक्स के y वाले कोऑर्डिनेट्स हैं इनको तो इन तीनों को जोड़ेंगे, यानी y1 y2 y3 तो 3 का डिवाइड करेंगे। इस प्रकार आपके x और y यानी सेंट्रोइड उस ट्रायंगल के यहाँ पे आ चुका है। अब फटाफट से इसका एग्जांपल देखते हैं जल्दी से, आई समझ में आ गया होगा। थोड़ा अपनी स्पीड ले चलूंगा, क्यों मिल रहा है भाई, फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। देखिए बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपने ध्यान दिया होगा तो गारंटेड आपने समझ लिया होगा। देखिए एक मिनट, ट्रायंगल बना है एबीसी, इन तीनों के वर्टेक्स कुछ भी हो सकते हैं, मैंने मान लिए सपोज दैट 1, 2, 4, 6, 7, 8 कुछ भी वर्टेक्स हो सकते हैं, मैंने ये मान लिया। अब इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, स्ट्रेट लाइन निकालना है। अभी फॉर्मूला सीख चुके हैं क्या, मैंने मान लिया सपोज दैट x, y रहा होगा, यानी मेरी x ना मुझे सपने में बहुत पहले से डरा रही है आगे, वो आगे मेरी इंसल्ट कर रही है, सही बनाओ सही बनाओ, कितनी कोशिश कर रहा हूँ इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग समझदार है, शायद समझ जाएंगे। x, y, ठीक है। देखिए तो x वाला कैसे निकालते हैं, मेरे साथ करिएगा जल्दी से। x क्या शॉर्ट ट्रिक है, फॉर्मूला नहीं लिखना है, आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले, दिस इज कंपटीशन है, तो आप जितना आसान माइंड कर लें अभी से आपके लिए ज्यादा फायदा रहेगा। क्या तीनों के टेक्स्ट को जोड़ते हैं, 3 का डिवाइड मारते हैं, जोड़िएगा मन में, यानी कि मैं थोड़ा करा के दिखा रहा हूँ, मन में जोड़िए 1 + 4 + 7/3 कितना आएगा, 7 + 4 12/3 यानी कि 4। y वाला कैसे निकालते हैं, y वाले जोड़िएगा 6 + 2 + 8/3 यानी 16/2। बेचारा घटा नहीं, कोई बात नहीं, अकेले रख दो उसको। क्या क्या आ जाएगा आपका 4,16/3 यानी कि ABC जिसके वर्टेक्स ये है उस ट्रायंगल का सेंटर आपका ये सामने आ चुका। ठीक, आई होप आपको सेंट्रोइड एक तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब सेकंड टॉपिक उठाते हैं, सर्कमसेंटर। चारों टॉपिक्स को इसी तरीके से समझना, सेंट्रोइड के तरीके से। सेंट्रोइड हकीकत में थोड़ा सिंपल था, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं बिना वीडियो को स्किप किए हुए, तो आई प्रॉमिस ये आपको समझ में आएगा, पक्का है। देखिए सर्कमसेंटर समझेंगे, तो सेंट्रोइड में निकाल लोगे आप लोग। देखिए सर्कमसेंटर देखिए, सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, इंसेंटर, ऑर्थोसेंटर, ये तीनों कैसे रिलेटेड है, ट्रायंगल से, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए अब क्या होगा सर्कमसेंटर, देखिएगा दिस इज ट्रायंगल,
मैं बार बार एक ही नाम लूंगा तो आप इससे थोड़ा मतलब प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, इससे बस मेरी याद है थोड़ा एबीसी ट्रायंगल को नाम लेने की। ठीक, आप पी क्यू आर डी एफ एम एन ओ पी आप कुछ भी ले सकते हैं, एबीसी ले लिया मैंने नाम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दूं, x1 y1 x2 y2 कुछ भी हो सकते हैं, x3 y3 जनरली मैंने डिवीजन कर दिया। अब देखिए सर्कमसेंटर होता क्या, इस ट्रायंगल के तीन एंगल हैं। ठीक है, तो उन तीन एंगल है अंदर, तीन एंगल बाहर है। हम लोग इंटर बात कर रहे हैं, ट्रायंगल अंदर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्कमसेंटर अंदर होता है ट्रायंगल के। ट्रायंगल के तीनों इंटरनल बाइसेक्टर किसके साइड के। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों इंटरनल बाइसेक्टर, तीनों साइड के इंटरनल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे टकराएंगे उस पॉइंट पे कुछ कोऑर्डिनेट मिलेंगे, उस कोऑर्डिनेट को ही बोलेंगे सर्कमसेंटर। ठीक है, देखिए तो मैंने इसका एक ये मान लिया, यानी कि अभी तक हम मीडियन की बात कर रहे थे, अब ये मिड पॉइंट भी है और परपेंडिकुलर भी है। हमने सेंट्रोइड में ये नहीं कहा था कि वो परपेंडिकुलर है, आपने शायद सुना होगा ध्यान से, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर है, कंडीशन है। इसी प्रकार मैंने इसको नाम दे दिया एडी, यानी कि एडी बीसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी कि परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि 90 एंगल देना है, और बाइसेक्टर क्यों है, क्योंकि डी इज अ मीडियन ऑफ बीसी साइड, यानी कि बीसी साइड का डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो डी अल्टीमेटली क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है तो इसे बोलेंगे एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बीसी। इसी प्रकार तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएंगे। देखिए ये आपका हो जाएगा बीई, और इसी प्रकार ये आपका हो जाएगा सी एफ। तो तीनों क्या है, ये तीनों आपके इस ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तीनों को काट रहे हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ही सर्कमसेंटर कहा जाता है। ठीक, सर्कमसेंटर कहा जाता है। सर्कमसेंटर समझ में आया। अब सर्कमसेंटर निकालते कैसे, देखिए देखिए ये मैंने आपको समझाया था ट्रायंगल तीन वर्टेक्स है। ठीक है, तो इसके आप कुछ भी ले सकते हैं। अब सर्कमसेंटर निकालने का तरीका समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी सी ट्रायंगल के ऊपर एक क्या बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे। मतलब अगर मैं दूसरे तरीके से कहूं तो ए बी सी आप एक ऐसा सर्किल बनाइए कि जो ए बी सी पॉइंट है, जो ए बी सी पॉइंट है वो सर्किल की सर्कमफेरेंस के ऊपर है, यानी सर्किल की बाउंड्री के ऊपर है। ठीक है, देखिए अब मैं इन्हें मिटा रहा हूं, फिर देखिए क्योंकि ये मैंने आपको समझाया था ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए और जो ये पॉइंट है यानी कि सर्कमसेंटर है, इसको मैंने पी से रिप्रेजेंट कर दिया, सपोज दैट किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये निकालना सीख रहे हैं, चलो उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, अच्छा लगता है ओ। ठीक है, अब सर्कमसेंटर निकालने जा रहे हैं। देखिए एक और चीज, जो ये सर्कल हमने बनाया है ट्रायंगल के चारों तरफ, इस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल। क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। और आपने अगर थोड़ा गौर किया हो, अगर मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए मिटा लूं, इनका काम पूरा हो चुका है, जान है, मैं इसलिए मिटा लूं क्योंकि आपको एक थोड़ी सी नई चीज में सिखाने की कोशिश करता हूं। कौन तो ही रहेगा ही, पी पॉइंट माना था इसको, यानी पी ए पी बी पी सी। अगर आपने गौर किया होगा तो इस सर्कम सर्कल में पी ए पी बी पी सी क्या है, आप गैस करिए। चलो कोई बात नहीं, आप गैस करिएगा, मैं बता देता हूं। पी ए पी बी पी सी इस सर्कल की रेडियस है, गौर करिए आप, ध्यान से देखिए। पी ए पी बी पी सी क्या है, सर्कल की रेडियस। और किसी सर्कल में कितनी भी रेडियस बनाओ
वो सभी की सभी एक दूसरे के बराबर होती है। तो यानी कि PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC। बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सेम सर्कल, यानी एक सर्कल की रेडियस इसके बराबर है। ठीक है, आपका यहीं से बस स्टार्ट हो चुका है सर्कम सेंटर निकालना। सॉरी 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 सॉरी, ये गलती हो गई। इसको आप पी भी नाम भी दे सकते हैं और ओ नाम भी दे सकते हैं, मर्जी आपकी है। मैंने पी दे दिया है, ठीक है, ओ नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, आप देखिए मेरा नाम। तो मैं इसके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए सर्कल कैसे निकालना है। मतलब बेसिकली ये आपका, अब 3 कोऑर्डिनेट लेते हैं ट्रायंगल के। ठीक है, देखिएगा जैसे मैंने ले लिया आपका 4,2, बी कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने आपका -4,0, सी कोऑर्डिनेट ले लिया 0,4, 0,4, ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालना है, सर्कमसेंटर निकालना है। देखिए ट्रायंगल को इसके कोई से भी वर्टेक्स हो सकते हैं, आपको सर्कमसेंटर इसी तरीके से निकालना है। क्या, यानी कि आपको तीनों वर्टेक्स रखे होंगे ट्रायंगल के वर्टेक्स। ठीक है, आपको एक पी पॉइंट मान लेना है अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, सर्कमसेंटर आने वाला है। ठीक है, आप स्टार्टिंग करेंगे सिर्फ यहीं से आप स्टार्टिंग करेंगे। इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ और इसका काम खत्म हो चुका है। ठीक, देखिए अब देखिए क्या करेंगे, मैं P पॉइंट के अपनी तरफ से जानबूझ के कोऑर्डिनेट मान रहा हूँ। क्या, मैंने मान लिया P कोऑर्डिनेट्स के वर्टेक्स रहे होंगे x, y, क्योंकि यहाँ पे भी वर्टेक्स जो सॉरी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिए x, y इस ट्रायंगल के सर्कल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे। अब x और y हमें किसी तरीके से पता चल जाए, यानी x और y की किसी तरीके से वैल्यू पता चल जाए, हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब देखिए x और y की वैल्यू निकालने के लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, पसीने डल रहा है मेरा। ठीक है, आप भी थोड़ा मेहनत करिए मेरे साथ, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए एक बार मैं लेके चलूंगा P इक्वल टू PB, एक बार लेके चलूंगा मैं PB इक्वल टू PC, जैसे कि मैंने लिखा था P इक्वल टू PB इक्वल टू PC। ठीक, यानी ये मैंने ऊपर लिख दिया। एक बार इसे लेंगे, एक बार इसे लेंगे। ठीक है, एक बार P इक्वल टू PB लेंगे, एक बार PB इक्वल टू PC लेंगे। देखिए अब P और PB क्या है, PA PB PC इस सर्कल की क्या है, रेडियस है। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखा हो क्लास 10 में, दो पॉइंट की बीच की डिस्टेंस के निकालने को डिस्टेंस फॉर्मूला के इस्तेमाल से निकाला जाता है। ठीक है, होप शायद आपको आता होगा, जिसको नहीं आता शॉर्ट में देखते हैं कैसे। देखिए सपोज दो वर्टेक्स हैं, दो वर्टेक्स सपोज है A और B। चलो A भी नहीं मानते, यहाँ पे पहले से P और Q मान ली मैंने। P मैंने मान लिया x1, y1 और Q मैंने मान लिया x2, y2। थोड़ा जल्दी से देखिएगा। अब इन दोनों ये कुछ भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, PQ यानी B की डिस्टेंस रूट के अंदर इसको चाहे इसमें से घटाओ, चाहे इसको चाहे इसमें से घटाओ, आपकी मर्जी है। मैं जानूं कि इसको उसमें से घटा रहा हूँ, यानी घटाया और स्क्वायर कर दो, प्लस लगाओ, इसको इसमें से घटाओ या इसको इसमें से घटाओ। चलो मैंने इसको इसमें से घटा दिया और स्क्वायर कर दो। अब इस रूट को सॉल्व करो, आपके P और Q के बीच में डिस्टेंस आ चुकी होगी। ये है दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का डिस्टेंस फॉर्मूला। ये उनके लिए बताया जिनको शायद 10th क्लास पढ़े हुए थोड़ी शताब्दी हो गई हो, कुछ हैं ऐसे बच्चे। देखिए P इक्वल टू PB, यानी P की डिस्टेंस निकालिए, P बराबर निकालिए x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल P भी निकालिए, PB जल्दी से निकालिए, x माइनस और माइनस प्लस 4 हो जाएगा आपका, तो प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा।
और बाई माइनस जीरो का स्क्वायर यानी कि पाई का स्क्वायर। ठीक, अब एक स्टेप पे इसे कम कर दे रहा हूँ, रूट से रूट कट जाएगा। अब खोलेंगे हम स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 16 और ये माइनस 8x और प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4 और माइनस के 4y इक्वल रूट से रूट गायब हो चुका है। इधर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, इसको थोड़ा मिटा देना, उसके बाद में करने वाली है, थोड़ी जगह का अभाव है मेरे पास। ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर, क्या होगा इससे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, अब जो बचा है उसको सावधानी से लिखेंगे, सावधानी से लिखेंगे क्योंकि गलती ना हो जाए, तो ना मेहनत में पानी भर जाए। यानी 16 माइनस एक्स, 16 में 4 कितना आपका हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और माइनस 8x और माइनस 4y इन्वर्ट कर लिया और ये वैसे वैसे इक्वल अब दिया गया, और 16 प्लस 8x ओनली। ठीक है, देखिए अब मैं संख्याओं को एक तरफ और वेरिएबल्स को एक तरफ कर रहा हूँ, ये उधर जाएगा, तो ये आपका 8x माइनस का और माइनस 8x तो कितना हो चुका होगा, 16x हो चुका होगा, माइनस 4y वैसा का वैसा, 16 में से 20 अगर कितना बचेगा, माइनस 4 बचेगा। बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर दिया। अब कॉमन लेके कुछ मिला तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, ये आपका बचेगा 4x, ये आपका बचेगा y और ये आपका बचेगा 1। ये आपकी इससे क्या आएगी, इससे आपकी एक x और y में इक्वेशन आ जाएगी। इसी प्रकार मेहनत करके हम इसकी हेल्प से x y में इक्वेशन निकालेंगे। ठीक, अब देखिए थोड़ा मैं इसको मिटा रहा हूँ। फ्रेंड्स जगह का बहुत अभाव है मेरे पास, क्या करें, जगह इतनी महंगी करती है गवर्नमेंट ने, तो इसी से काम चलाना पड़ रहा है। देखिएगा पी भी इक्वल टू पी सी, पी भी निकालेंगे। अब देखिए आपको कैसे जल्दी करना, जब देखिए यही चीज ऐसी होती है जिन्हें शायद आपको कोई टीचर सिखाता नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ, आपको सिखाऊंगा। क्या, जब आपको पता रूट कटने वाला है, आगे रूट कटेगा, तो आप उस रूट को ना लिखें, इससे आपका फायदा होगा, टाइम बचेगा। ठीक है, तो मैं उस रूट को नहीं लिख रहा हूँ, फायदा क्या, उसको पहले लिखो फिर डालो, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आगे 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 जाके कट जाता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पी भी आपका क्या हो चुका होगा, पी भी आपका सिंपल यही से निकाल सकते हैं, ये हो चुका होगा पी, यानी कि h प्लस 4 का स्क्वायर, रूट मैंने लिखा नहीं, रूट कट चुका है, स्टेप कम कर दिया, और ये आपका सीधे से 22 क्योंकि जो पी भी है वही पी भी ये होगा। ठीक है, अब पी से हम अपनी मेहनत से निकालेंगे, सावधानी से निकालेंगे पी से। ठीक है, पी से निकालेंगे तो x माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बहुत अच्छी बात, प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 4 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे और x वाले बढ़िया से इक्वेशन निकालेंगे। देखिए अब मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, इसकी अब जरूरत खत्म हो चुकी है। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन आने वाली है, इसका सिर्फ इतना ही काम है। ठीक, देखिए होल स्क्वायर बोलेंगे इधर और इधर, ये आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका 16, ये आपका 8x प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 8y। क्या हुआ करेगा, इसके तरीके से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, हमेशा के लिए, हमेशा ऐसे ही हुआ करेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक और स्टेप, 16 से 16 कटेंगे, फायदा हो गया, कम इक्वेशन बची। तो यहाँ पे आपको बचा 8x इक्वल टू माइनस 8y, और अब आपको अच्छा लग रहा है तो इसे काट दीजिए, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ गई, x इक्वल टू माइनस वाई। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आए, यानी आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आएगी, देखिए x और y में आपकी इक्वेशन आएगी, देखिए वो कुछ भी इक्वेशन आ सकती है। अब क्या किया करेंगे, जो इक्वेशन आएंगे रहेंगे क्लास 10 के तरीके से उनको सोल्व किया करेंगे और वहाँ पे x और y की वैल्यू निकाला करेंगे, बस हमारी इतनी मेहनत का काम है। ठीक है, अब ये इक्वेशन जाहिर सी बात है सिंपल इक्वेशन आ गई है, x की माइनस y रख दो या y की माइनस x रख दो। ठीक है, देखिए यानी 4x, y का क्या रख दूंगा मैं, माइनस x, आप यहाँ पे x की माइनस y रख सकते हैं, आपको आपकी मर्जी है, कुछ भी रखिए, यानी कि मैंने यहाँ रख दिया y वैल्यू माइनस x इक्वल टू 1, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 3x इक्वल टू 1, और यहाँ से x वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आपकी x वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब जो x वैल्यू यहाँ पे आएगी, जैसे आपने y को पुट किया है, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई और यहाँ से x को पुट कर देते तो y की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये कि एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करने से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और जो वेरिएबल की वैल्यू आई है उसको दूसरी इक्वेशन पुट कर देंगे तो बचेगी दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, माइनस वाई,
तो x की वैल्यू -1, ठीक है। और x की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं 1/3, और हमें क्या निकालना y की वैल्यू, z सी बात है माइनस रूट के इधर आ चुका होगा, ये आपकी आ चुकी है y की वैल्यू। तो इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिखेंगे, y की वैल्यू क्या आई है -1/3। हमने देखिए क्या किया, हमने सबसे पहले p की वैल्यू p भी किया, इसके बाद p की वैल्यू p से किया, इसके बाद थोड़ी मेहनत करी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया क्लास 10th वाला और बढ़िया सी इक्वेशन निकाली। इसी प्रकार p की वैल्यू p से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, काटा पूरा इक्वेशन निकाली, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई, क्लास 10 के तरीके सॉल्व किया, x की और y की वैल्यू निकाली, हमारा आंसर आ चुका है। यानी कि अब आपको याद रहा होगा मैंने p के कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे x, y, और x, y क्या था उस ट्रायंगल का सर्कमसेंटर था। तो सर्कमसेंटर अल्टीमेटली क्या हुआ, देयरफॉर सर्कमसेंटर आ चुका है आपका x और y, यानी x की वैल्यू 1/3 और y की वैल्यू -1/3। तो जब जो मैंने ट्रायंगल माना था, अभी तो बता दिया, आपने शायद नोट किया हो, तो मैंने ट्रायंगल लिया था, ठीक है। उस ट्रायंगल का सर्कमसेंटर क्या आया, सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आए, ये आपके उस ट्रायंगल के सर्कमसेंटर आ चुका, ठीक है। अब देखिएगा, होपफुली आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आप मेरे साथ साथ मेहनत कर रहे हैं तो देखिए मैथ आपका सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड है। आप सबसे पहले उस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अब आपको भले ही वीडियो बड़ी होने वाली है लेकिन फिर भी आपको गारंटी दे रहा हूँ बच्चों के दो टॉपिक भी इसी प्रकार बड़े तसल्ली से आपको समझ में आएंगे, बड़े प्यारे तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो जल्दी जल्दी से स्किप नहीं करना है, आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो उसको सीखना है, तो उसको समझना है, सीखना है, और बच्चे बच्चे आपको उसका प्रैक्टिस करना, और मैथ में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। देखिए देखिए अब बारी आपकी आती है इंसेंटर की, ठीक है। क्या इंसेंटर, इंसेंटर होता क्या है, देखिए मैंने एक ट्रायंगल मान लिया एबीसी, ठीक। अब इस ट्रायंगल में कितने एंगल है, एंगल 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 बी एंगल सी। अब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगे उस पॉइंट को बोलेंगे इस ट्रायंगल का इंसेंटर, उसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। देखिए मैंने सपोज मान लिया है एडी इसका एंगल ए का बाइसेक्टर है, एडी एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर है, और बीई एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर है, ठीक। और सी एफ एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर है। तीन एंगल से मैंने जरूरी नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने एंगल का वेरिएशन दिखाने के लिए ये आपको डॉटेड लाइन दिखा दी है, ठीक है। तो ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल हैं, इन तीनों एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आगे टकरा रहे हैं उसकी पॉइंट को बोलते हैं इंसेंटर। और इंसेंटर कैसे निकालते हैं देखिएगा, ठीक है। इंसेंटर निकालने से पहले अगर मैं इसको कुछ वर्टेक्स मान लूं x1, y1, यानी x हम बड़ा परिश्रम करते हैं पुराने जमाने में, ठीक है। देखिए b के x2, y2, c के x3, y3, यानी abc इस ट्रायंगल क्या है वर्टेक्स, ठीक। और वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट मैंने लिख ली। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सिखा चुका हूं, अब डिस्टेंस फॉर्मूला से फटाफट ए निकालूंगा, बी निकालूंगा, सी निकालूंगा। ये एबीसी क्या है, देखिए जो आपसे कहता है ना आप बस उसको मानते जाइएगा, आई प्रॉमिस आपको इंसेंटर निकालना अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो इंसेंटर समझ में आ गया, अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। मैं बीसी साइड को थोड़ी देर के लिए ए कह दे रहा हूं, मतलब इस बीसी साइड की जो पूरी लेंथ है मैं थोड़ी देर के लिए ए कह दे रहा हूं। उसी प्रकार जो बीसी साइड की लेंथ है, सॉरी एसी साइड की लेंथ है उसे मैं बी कह दे रहा हूं। ये वेरिएशन दिखा रहा है स्मॉल है, आप कुछ भी मान सकते हैं, और जो एबी साइड की लेंथ है उसे मैं सी कह दे रहा हूं, ठीक। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से आप ये और ये होपफुली आप निकाल सकते हैं जैसे कि मैंने सीखा, ठीक है। अब देखिए मैंने मान लिया ये जो इंसेंटर का नाम मैं जनरली आई से रिप्रेजेंट करते रहा हूं, चलो आई से रिप्रेजेंट करते रहा हूं। अब इंसेंटर के भी कोऑर्डिनेट होंगे, तो इंसेंटर कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए
एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा इस ट्रायंगल का सेंटर आ चुका होगा, देखिए। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। आप ऐसे रटेंगे तो रटते रह जाएंगे। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्या करना है देखिए। ए इसके साथ मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी से, ए एक्स वन प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई सामने वाले के साथ प्लस सी इसके साथ मल्टीप्लाई अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, कर दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, आपका एक्स की वैल्यू अच्छी होगी। वाई कैसे निकालेंगे, ए वाई, यानी कि पहले इसका स्क्वायर लेके चले तो एक्स का ले आई थी, अब वाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू आएगी। तो ए वाई वन और बी वाई टू प्लस लगाते हैं, बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला है किसी ट्रायंगल के इन सेंटर को निकालने। अब इसके ऊपर एक फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक मैंने ट्रायंगल ले लिया है ए बी सी, इसके वर्टेक्स कुछ हो सकते हैं। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन करा दूंगा आपको। -36,7 20,7 एंड 0,-0,-। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या 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 बताया था आपको, ये ए मान लेंगे, इसे ए, इसे बी, इसे सी। ठीक है, और ये निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ए यानी कि बीसी, बीसी को क्या कह दिया मैंने, ए, किसे निकाले डिस्टेंस फॉर्मूले से, जल्दी से निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूले से। अभी अभी डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा, 20 माइनस 0 का स्क्वायर 20 यानी कि 400 प्लस 7 माइनस यानी प्लस 8 यानी 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर यानी कि 225। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा रूट में 625 यानी कि 25। तो ये कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक, अब क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे यानी कि एसी निकालेंगे, जैसे हमने बी निकाला थोड़ी देर पहले। देखिए कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। -36 का माइनस 0 स्क्वायर यानी कि -36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर थोड़ी देर कर लेता हूँ, आता नहीं। ठीक, जल्दी से करिए, 6 या 36 और 2 ने 16 एंड 108 6 9 1296 1296। अब इसका स्क्वायर रूट तो हमें पता नहीं है, तो स्क्वायर रूट साइड से आकर निकालना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत का काम हो गया है, कुछ नहीं। 1296 का स्क्वायर रूट, चलो निकाल लेते हैं 1296। स्क्वायर पता होगा तो छोटा हो जाता है, यानी कि आपका 26 ये 48 23 24 और ये 18 का होता है, कितना तो पता है, 3 to 4 18 का होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए क्या करता हूँ, यानी ये इसका स्क्वायर पता कर लिया है, यानी 2 × 18 होगा इसका मतलब, यानी किसका हो जाएगा 36 का होगा। ठीक है, यानी इसका रूट किसका होगा 36 का होगा। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, बी से निकाल लिया, ए से निकाल लिया, बी से और ए से। अब मैं निकाल रहा हूँ ए बी, अब मैं ए बी निकाल रहा हूँ। ए बी को मैंने क्या कहा था, सी का, निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला से जल्दी, यानी कि ओ ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी 56 का हो जाएगा। बड़े बड़े स्क्वायर आ रहे हैं इसमें, क्वेश्चन बड़ा हो गया ये। और 7 माइनस 7 0 यानी 0 0 हो जाएगा, और 56 बहुत बढ़िया, छोटा हो कोई दिक्कत नहीं, इसको से कट गया, 56 आ गया। ठीक है, ये हमने 36 निकाला है और ये कितना निकाला, 56 निकाला। ठीक है, अब देखिए इनका काम खत्म, जगह के अब होने पर थोड़ा मिटा दूंगा। अब देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने सपोज मान लिया ये आ ही रहा होगा यहाँ पे, और x, y, x, y। ठीक है, तो x के लिए मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, ये वाला इसके साथ, अरे बाप रे, बड़े बड़े मल्टीप्लाई 25 का 36 के साथ करें,
पहले मल्टीप्लाई कर लिए थे, अब देखिए इतनी बड़ी मल्टीप्लाई तो नहीं आते थे, ठीक है। यानी कि सॉरी फ्रेंड्स, से गलती हो गई है, थोड़ा राजधानी खींचने के चक्कर में थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है। उसको थोड़ा गलती को सुधारते हैं, देखिए क्या गलती हुई है। वक्त रहते सामने आ गई ना, हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। आंसर से भी आता लेकिन आंसर गलत आता, ठीक है। एक छोटी सी गलती हो गई है, जब मैंने बी निकाला था तो -36 माइनस का स्क्वायर मैंने 36 ही कर दिया था, 7 - 8 नहीं किया था, ठीक है। तो उसको निकालेंगे तो जो हमारा b 36 नहीं निकलेगा, b हमारा कुछ और निकलेगा, ठीक है। b के द्वारा मेहनत करते हुए देखिए, तो -36 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, -36 का स्क्वायर प्लस 7 - 8 यानी प्लस 15 का स्क्वायर यानी 225, ठीक है। 36 का 225 में डायरेक्ट लिख दिया, क्या आप ऐसे ये कह सकते हैं 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा गिर जाएगा, 136 का स्क्वायर कितना आएगा, फिर से कर लेते हैं, 36 2 16 8 1296, ये 1296 प्लस 215 है, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, इसमें 1296 में 225 ऐड करिएगा 225, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, 1 9 to 11 और 12 31 14 15 152 बजे 152 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, याद नहीं है 152। देखिए सबसे पहले काटते हैं, किससे काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 5 15 0 3 7 21 और ये 3 बन 3, ठीक है। कितना हो चुका होगा 20 3 6 18 3 टाइम 27 और ये 13 का ध्यान, यहाँ तक तो पता ही है, ठीक है। चलो तो ये कितना आ गया, ये आपका चुका है 3 × 13 यानी कि डायरेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। 13 में 13, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 129 का जो भी आया था 1521, तो 1521 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3 × 13 यानी कि 39 आता है, ठीक है। तो हमारा बी क्या आ गया 39 आ गया, पहले 36 आया था, ये गलती है, तो ये आपका 39 आ गया बी, ठीक है। बस ये गलती है। अब देखिए, अब कोई गलती नहीं है, करते हैं तसल्ली से करते हैं। देखिए हमने ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला, अब फॉर्मूले पे आ गए थे। फॉर्मूला क्या किया था हमने, एक्स लिखेंगे, फॉर्मूला क्या किया था a × पहला वाला, अब ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा बड़े बड़े मल्टीप्लाई आ गए, चलो करते हैं, कितना आ जाएगा यानी कि 0 फिर 15 75 75 15 90 यानी कि ये और माइनस साइन है तो माइनस के 9, इसका क्या मतलब, ठीक। इसका इसके साथ और इसका इसके साथ प्लस लगाते हैं, एक 0 आ जाएगा और 39 2 कितना होता है 78 होता है, प्लस इसका इसके साथ तो 0 हो चुका होगा अपॉन a + b + c यानी 56 25 39 ऐड करें कितना आएगा, सबसे पहले तो ये आपका हो जाएगा 16 8 0 अपॉन ये कितना हो जाएगा 6 11 9 0 82 3 + 2 5 5 + 5 10 और 10 × 2 12, ठीक है। यानी कि ये आपका कट चुका है 0 0 12 से कट रहा है, 12 हाँ 12 से कट रहा है, 12 बन गया 12 12 4 गया 48, ये कितना आ गया 100 करके 3। अब बाई वैल्यू निकालेंगे, बाई कैसे निकालेंगे a × बाई यानी 25 × 7 कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35 कैरी 3 7 ये 14 और 3 7 175। इसके बाद सॉरी फ्रेंड सॉरी थोड़ी गलती हो गई, ये 900 माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बाद में करने पहले ये 0 थोड़ी यहाँ पे गलती हो गई, यानी कि माइनस में लिख पाया था, सॉरी
कितना बचेगा यहाँ पे 0 इक्वल -120 बचेगा यहाँ अपॉन नीचे 120 पहले से इफेक्ट कितना आ गया -1 आया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी। अब y देखिए, y यानी कि a ये इंटू y कितना आएगा 20 इंटू 7 175 आएगा अभी लिखा है। ठीक है, प्लस 39 इंटू 7 7 9 या 63 कैरी 6 7 3 या 21 6 27 प्लस ये इंटू ये माइनस आ जाएगा आपका, तो 8 का मल्टीप्लाई 8 6 जा 48 24 8 8 जा 40 और कैरी कितनी आई थी 8 6 जा 40 यानी कि 44 कैरी 4 आएगी अपॉन नीचे आपका 120 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई सही आएगा, दोबारा से हो जाएगा। सही है, 8 6 48 कैरी 4 8 5 40 और 44 और इसका साथ 7 9 63 कैरी 6 7 8 20 सही। ठीक है, आप इसको सॉल्व करते हैं, फिर स्क्वायर कर रहे हैं 8 14 एंड 4 0 4 4 8 अपॉन यानी कि 0 0 पर 1 यानी कि अल्टीमेटली 0, तो y पर कितने है 0 यानी x वैल्यू कितनी आई थी इन सेंटर, हमारा इन सेंटर आ चुका है। इन सेंटर हमने माना था i यानी x y, x वैल्यू कितनी आई है -1 y की 0, इसका मतलब -1 0 इस ट्रायंगल का सेंटर आ चुका है। थोड़ी मेहनत जरूर लेगी लेकिन आंसर सही आ चुका है। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं आपसे भी ऐसी जल्दी ना हो, हमसे भी ऐसी जल्दी ना हो। अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है ऑर्थो सेंटर। देखिए लास्ट टॉपिक आज के वीडियो का ऑर्थो सेंटर। वीडियो बड़ी जरूर है लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है, थोड़ी सी गलती जरूर होगी क्योंकि जगह ड्रॉप कर रहा है, थोड़ा सा जगह को बढ़ाएंगे फ्यूचर में, लेकिन कोशिश पूरी करिए, आपको शायद समझ में आएगा। ऑर्थो सेंटर देखते हैं। देखिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं, एबीसी नाम दे दिया, मुझे आदत है आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है देखिए, कुछ लोग ऑर्थो सेंटर और सर्कल सेंटर में मोस्टली कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। क्या, क्योंकि सर्कल सेंटर हमने क्या पढ़ा था, सर्कल सेंटर हमने पढ़ा था किसी ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे टकराते हैं उसे सर्कम सेंटर कहते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ट्रायंगल के सिर्फ परपेंडिकुलर, ट्रायंगल के तीनों साइड के परपेंडिकुलर, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यही कारण है कि कई सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं इसमें। यानी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं साइड के परपेंडिकुलर, और सर्कम सेंटर में क्या था साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ऑर्थो सेंटर यानी क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल के तीनों साइड के परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे टकराते हैं उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो मैंने मान लिया AD इसका सिर्फ परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर नहीं है, बाइसेक्टर किस में होता है सर्कम सेंटर में, ये ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैंने इसको नाम दे दिया AD। ये जरूरी नहीं है कि बीच में आपको लग रहा है, ये यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है, थोड़ा आपको डायग्राम फिगर अच्छा देखे इस वजह से थोड़ा उसको बीच में लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और BE मैंने मान लिया, देखिए AD किसका परपेंडिकुलर है साइड BC का, और BE किस साइड का परपेंडिकुलर है साइड AC का, और मैंने तीसरा परपेंडिकुलर बनाया है साइड AB के ऊपर, इसका मैंने नाम दे दिया CF। तो CF AB साइड का क्या है परपेंडिकुलर। अब ये तीनों पॉइंट जिस पे टकरा रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, हम ये निकालेंगे। ठीक है, ऑर्थो सेंटर समझ में आया। अब एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा, ऑर्थो सेंटर समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऑर्थो सेंटर के एग्जांपल समझते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा जानबूझ से छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करूँगा तो जब कम बढ़ेगी इस वजह से पहले से छोटा लिख चलूँ। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ABC, इसके कोऑर्डिनेट में लिखने वाला हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं, निकालना आपको इसी तरीके से जैसे भी निकालने से। देखिए 1, -2
3,4 एंड 8,4। ये ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स है और इस ट्रायंगल एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है। ठीक, देखिए ऑर्थो सेंटर में क्या बताया था अभी, ट्रायंगल तीनों साइड के परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे टकराते हैं। ठीक है, तो मैंने एक आप तीन में से कोई से दो परपेंडिकुलर बनाइए अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लगे। मुझे AD और BE अच्छा लग रहा है, आप कुछ ही बना सकते हैं। आप ADC यानी तीन में से आप दो परपेंडिकुलर बनाइए। ठीक है, मैंने AD और BE बना लिया। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे आपका आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कुछ भी करके अगर मुझे इनकी और इनकी इक्वेशन मिल जाए, हकीकत में क्या है, लाइन तो बन रही है। ठीक है, कुछ भी करके मैं मेहनत करके इनकी और इनकी इक्वेशन निकाल लूंगा। ठीक है, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा, तो ये क्या आ चुका, यानी दोनों इंटरसेक्शन आ चुका होगा, तो हमारा ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं मेहनत करके इनकी इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ। AD, अगर मैं AD की इक्वेशन निकाल लूँ, क्लास 11 का कंसेप्ट है ये, अगर मैं AD की इक्वेशन निकाल लूँ तो एक पॉइंट मेरे पास है, इस AD का अगर इनसे स्लोप पता चल जाए तो मैं इस AD की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। उसी प्रकार BE का B पॉइंट हमारे पास है, निपातिक पॉइंट है। अगर BE का स्लोप पता चल जाए तो BE की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए, स्लोप निकालने के लिए क्या मेथड है, आपने सुना होगा, मैंने क्या बोला, BD और CE ये क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पे, रेस्पेक्टिव साइड पे, यानी कि AD परपेंडिकुलर, सॉरी AD परपेंडिकुलर होगा BC एंड BE परपेंडिकुलर होगा AC। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये और ये परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, इसके साथ परपेंडिकुलर है। हमने क्लास 11 में पढ़ रखा, जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है, जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। वेरी गुड। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, BC का स्लोप निकाल रहा हूँ। अगर BC का स्लोप आ गया तो हम उसको इन्वर्स करके AD का स्लोप निकाल सकते हैं। अब मैं BC का स्लोप निकालूं, कैसे देगी, BC का स्लोप यानी स्लोप ऑफ BC, दो पॉइंट स्लोप निकालना आपको आना चाहिए, क्लास 11 का तरीका, बाद वाला यानी 4 - 4 8 - 3 कितना आ गया, 0 आ गया। यदि क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाएगा, मैं मुझे लग रहा है थोड़े कंसेप्ट अलग लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऑर्थो सेंटर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो मैं एक क्वेश्चन थोड़ा हटा दूँ। ठीक है, थोड़ा रुकिए, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसके वर्टेक्स थोड़े गलत हो गए थे। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक, देखिए 1, 1 2, 4 6, 2। देखिए, AD परपेंडिकुलर डाला मैंने और यहाँ पे कोई से दो परपेंडिकुलर डालिए, CE डालिए। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले BC का स्लोप निकालूंगा, क्योंकि BC का स्लोप निकालूंगा तभी AD का स्लोप निकल पाएगा। और स्लोप कैसे निकालते हैं, क्लास 11 का फॉर्मूला, बाद वाला अपॉन पहला वाला सबट्रैक्शन करना होगा बस, यानी 2 - 4 -2 अपॉन 6 - 2 4 यानी कि -2/2। ठीक, ये BC का स्लोप निकाल लिया। जब BC का स्लोप निकालना है तो इसका स्लोप मैंने मान लिया सपोज है 10 और AD परपेंडिकुलर है BC के, AD परपेंडिकुलर है BC की। जब इसका स्लोप ये है तो इसका स्लोप हमने क्लास 11 में पढ़ा था, जब दोनों परपेंडिकुलर होती है उनका स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के साथ इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने इसका मान मान लिया AD का और BC का स्लोप हमने निकाला है अभी। ठीक है, इसी कंसेप्ट के बेस पे हम AD का स्लोप निकालेंगे। देखिए, BC ने क्या निकाला, -1/2 इनटू m मैंने मान लिया इक्वल टू -1 क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी मान के कट जाएगा आपका यानी 2, यानी कि इसका स्लोप क्या आ जाएगा आपका, यानी इसका स्लोप आ गया ये AD का। इसी प्रकार अब मैं AC का स्लोप निकालूंगा, AC का स्लोप निकालूंगा तभी BE का स्लोप निकल पाएगा।
स्लोप ऑफ AC निकालूंगा, जल्दी से निकालिए, अभी बताया था 2 - 1 यानी 1, 6 - 1 यानी 5, ये किसका आ गया स्लोप AC का। और इसी कंसेप्ट जो M1 M2 किया था उसी बेस पे B का स्लोप क्या आ जाएगा, यानी इन्वर्स कर देंगे, यानी मैंने मान लिया उसका M2 आ जाएगा, समझ कितना M, ये M1 माना, ये M2, तो M2 इनटू स्लोप ऑफ AC इक्वल टू -1, क्योंकि BE और AC क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है, AC का हमने निकाल लिया तो BE का हमने M1 M2 मान लिया, ठीक है, तो M2 इनटू AC का कितना है 1.5 इक्वल टू -1, तो M2 कितना आ जाएगा, M2 आ जाएगा -5, तो B कितना आ गया M2 -5। देखिए मैंने थोड़ी सी मेहनत करके AD का और BE का स्लोप निकाला है। अब AD की और BE क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। देखिए ये रही आपकी लाइन AD, ये क्या है AD लाइन, AD क्या है 1,1, D के कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी AD की एक लाइन है, AD एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो AD का स्लोप हमने कितना निकाला है अभी, ये इस पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्यों, हम लाइन की इक्वेशन निकालना चाहिए, यानी एक पासिंग पॉइंट लाइन की एक इक्वेशन निकालने के लिए कोई सा एक पासिंग पॉइंट पता चल जाए, उस लाइन का स्लोप पता चल जाए, अगर ये होता तब ये अगर ना होता तब भी हम जो इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, मतलब दो पासिंग पॉइंट में से कोई सी एक पासिंग पॉइंट पता चल जाए और उस लाइन का स्लोप पता चल जाए, तो उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं क्लास 7 तरीके से। एक पासिंग पॉइंट हमारे पास है, स्लोप हमने अपनी मेहनत से निकाला है, कितना है स्लोप, स्लोप कितना है 2, ठीक, क्लास 11 के तरीके से इसकी इक्वेशन निकालेंगे, y - 1 2 x - 1, थोड़ा सॉल्व करेंगे, y - 1 2x - 2, सिंपलीफाई करेंगे 2x - 1 इक्वल टू 1, यानी किससे क्या मिला करेगी आपको, x और y में इक्वेशन मिला करेगी। इसी प्रकार BE की इक्वेशन निकालेंगे, BE, ठीक है, पासिंग पॉइंट B दे रखा है 2,4, और अभी हमने B का स्लोप कितना निकाला है -5 निकाला, ये M1 था, ये M2 था, कितना -5 M2। अब BE की इक्वेशन निकालेंगे क्या, y - 4 क्लास 11 के तरीके से -5 x - 2, ब्रैकेट खोलेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, 5 - 4 -5x + 10, सिंपलीफाई करेंगे 5x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 14 हो जाएगा। ये मैंने कर दिया, मैंने एक दूसरी इक्वेशन निकाली, ये इक्वेशन दो, क्लास 10 के तरीके से x और y को सॉल्व करेंगे, ठीक, देखिए मैं इसको इसके नीचे रख दूंगा 2x - y इक्वल टू 1, ठीक है, सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा 7x इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 15/7, 15/7x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू या तो इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी, चलो इसमें रख देता हूँ मैं, ठीक है, x की वैल्यू 15/7 है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू भी निकालिए 15/7 माइनस y इक्वल टू 1, एक्स वैल्यू थोड़ा साइड लिख दो ताकि बाद में कर पाऊँ, 15/7 हो चुकी है, यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, ये आपका आ जाएगा 30/7, माइनस वाई इधर ले जा रहे हैं और 1 इधर ला रहे हैं, तो 1 हो जाएगा इधर, इससे y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 - 7 यानी 23/7, ठीक है, ये हमने निकाल ली y की वैल्यू 23/7। तो हमारा ऑटो सेंटर क्या माना था हमने x और y माना था, हमने इक्वेशन निकाली और उनको सॉल्व किया। इक्वेशन कैसे निकाली देखिए, थोड़ा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, क्लास 11 के तरीके से जब दोनों परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के साथ इक्वल होता है, तो हमने सब का 5 उठाया, ठीक है, इसी प्रकार मैंने BE और AD का इसी कंसेप्ट से मैंने स्लोप निकाल लिया, पासिंग पॉइंट दे रखे थे, क्लास 11 के तरीके से इक्वेशन निकाली उनको सॉल्व किया, x y की वैल्यू आ गई, x y की वैल्यू ही हमारा आंसर कहलाएगा, यानी कि हमारा इस ट्रायंगल का जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ऑटो सेंटर क्या आ जाएगा, ऑटो सेंटर इक्वल टू x और y यानी 15/7 एंड 23/7, ठीक। तो आज हमारे ये 4 कंसेप्ट क्लियर होते हुए कोशिश करता हूँ, जो वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर होगी लेकिन आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो जो है आपको ये 4 कंसेप्ट शायद समझ में आ गए होंगे। आप कमेंट कर सकते हैं अगर समझ में नहीं आए हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो उस चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिले, एंड आई प्रॉमिस
नेक्स्ट टाइम ऐसी वीडियो थोड़ी जो बड़ी वीडियो जो भी स्टार्ट हो गई है, ऐसी वीडियो नहीं आएंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा इससे बेटर, इससे और तरीके से बेटर आपको जो मतलब जो इन्फॉर्मेटिव कंसेप्ट है, चाहे वो आपके 11th के 12th के हो या मेंस के हो, और आने वाले इसमें भी हम मेंस के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स फैकल्टी रखने वाले हैं। बस आप लोगों के थोड़े मोटिवेशन जो है, आप हमें थोड़ा मोटिवेशन कीजिए, चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।